रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वाष्प दाब कम हो जाता है। जैसे अपने समझे, जैसे शुद्ध विलायक अपने विलायक के रूप में जल ले ले, वाटर ले ले, तो वाटर का जो वाष्प दाब होता है, वाटर से जो वेपर बनती है उसका जो वाष्प दाब होता है वो अधिक होता है। और मान लिया कितना है, पीबी नोट है। पीबी नोट क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है पीबी नोट। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, जैसे अवाष्पशील विलय के अंदर आप नमक मिला सकते हैं या ग्लूकोज मिला सकते हैं, सुक्रोज मिला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मिला दिया जाए, अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए, तो अपने जैसे मान लो ग्लूकोज मिला दिया, C6H12O6 मिला दिया, तो जैसे जल के अणु वाष्प में बदलना चाहेंगे तो ये मार्ग में क्या करेंगे, ग्लूकोज के अणु बाधा उत्पन्न करेंगे, तो विलयन का जो वाष्प दाब बनेगा PS वो क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, बने विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो कमी कितनी का आ गई, इसे कहा जाता है अवनमन, यानी ज़्यादा में से कम घटा दो, इसे कहा जाता है अवनमन। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा, मान लिया पीबी नोट है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया गया तो बने विलयन का वाष्प दाब कितना है, PS है। तो वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, यानी कि कमी कितनी आई है। सो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा था और विलयन का वाष्प दाब कम था। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन का वाष्प दाब घटा दें तो क्या आ जाएगी, वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, वाष्प दाब में अवनमन एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। तो क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी कह दें या आपेक्षिक अवनमन कह दिया जाए, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को अपने क्या कहें, डेल्टा P अपॉन पीबी नोट, यानी कि अंतर कितना आया है और शुद्ध अवस्था में कितना था, इस अनुपात को क्या कहा जाता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि पीबी नोट माइनस PS अपॉन पीबी नोट होता है, वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। तो ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, यानी कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। हम जानते हैं राउल्ट ने एक नियम दिया था, राउल्ट के नियम के अनुसार राउल्ट ने दिया था कि किसी भी विलयन के अंदर मान लो कोई A व B दो अवयव है, A का वाष्प दाब मान लो PA है, B का वाष्प दाब मान लो PB है, A की मोल भिन्न XA है, B की मोल भिन्न XB है। तो राउल्ट ने कहा था कि PA समानुपाती XA होता है और PB समानुपाती किसकी होता है, XB समानुपाती, PB समानुपाती किसकी होता है, XB का। समानुपाती का निशान जब जब हटाया जाता है तब तब एक नियतांक लगाया जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PA नोट XA, एक नियतांक लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, PB ज्ञात करने के लिए PB नोट XB, PB एक नियतांक लगा दिया। और विलयन का जो ये विलयन बन गया पूरा, इसके वाष्प दाब को मैं PS कह दूं तो PS PA और PB के जोड़ के बराबर होता है। तो टोटल PS निकालना हो अपने को कि PS बराबर क्या होगा, PA प्लस PB, और PS का मान क्या है, PA का मान PA नोट XA और PB का मान क्या है, PB नोट XB है। तो ये राउल्ट के नियम की मुख्य समीकरण होती है कि PS बराबर PA नोट XA प्लस PB नोट XB। अब देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं कि PS बराबर क्या है, PA नोट XA प्लस PB नोट XB है। ये विलयन का वाष्प दाब है। अब विलय अवाष्पशील है, विलय कैसा है, अपने विलय को A से माना है, विलय को पूरे पाठ में A कहेंगे और विलायक को पूरे पाठ में क्या कहेंगे, B कहेंगे। विलय A है और विलायक क्या है, B है। तो विलय अवाष्पशील है, यानी कि A अवाष्पशील है और कोई भी अवाष्पशील है उसका वाष्प दाब नहीं होता, तो PA का मान क्या होगा, 0 होगा, कि वाष्प में ही नहीं बदल रहा है तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, 0 होगा। तो PA का वाष्प दाब में PA नोट का भी मान 0 होगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो PS बराबर क्या आ जाएगा, PB नोट XB। हम जानते हैं एक विलयन में उपस्थित सभी मोल बिंदुओं का योग क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इस विलयन में मान लो 2 मोल बिंदु है XA और XB, तो इसका योग क्या होगा, 1 होगा।
तो अपने कह सकते हैं कि एक्स ए व एक्स बी का जोड़ क्या होगा, एक होगा एक्स ए प्लस एक्स बी। एक विलीन में उपस्थित समस्त मोल बिंदुओं का योग एक होता है। तो अपने एक्स बी का मान निकाल लें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा। तो एक्स बी का मान यहाँ से अपने पुट कर दें, तो पी एस का मान क्या हो जाएगा, पी एस बराबर पी बी नोट 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। अब इसको खोल लें तो क्या आ जाएगा, पी एस बराबर है पी बी नोट माइनस एक्स ए पी बी नोट। तो पी बी नोट बाहर बैठा था, इसको अंदर ले आए। अब देखो ये माइनस वाले टर्म को इधर ले जाओ और पी एस को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, अपने यहां से लिखना शुरू कर देता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, पी एस बराबर क्या है, पी बी नोट, दोबारा लिख रहा हूं, ये पी एस बराबर पी बी नोट माइनस एक्स ए पी बी नोट है। अब क्या कर दिया, इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो क्या आ गया, एक्स ए पी बी नोट बराबर क्या आ गया, पी बी नोट माइनस पी एस। और एक्स ए निकालना है तो पी बी नोट को इधर ले जाओ, तो पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट बराबर क्या होगा, एक्स ए होगा। एक्स ए को आगे लिख दो, पीछे लिख दो, ये तो एक ही बात है। तो पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट बराबर क्या आ जाएगा, एक्स ए आ जाएगा। यह इस अणुसंख्या गुणधर्म की मुख्य समीकरण होती है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की मुख्य समीकरण होती है। पी बी नोट क्या है, बी क्या है, विलायक। विलायक का ये नोट्स लगाओ, इसका मतलब शुद्ध अवस्था में, तो विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। पी बी नोट क्या है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। पी एस विलीन का वाष्प दाब है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। तो ये इसे कहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आया है, एक्स ए के बराबर आया, यानी कि ए की मोल भिन्न के बराबर आया है। और मोल भिन्न निकालने का तरीका होता है कि खुद के मोल अपॉन कुल मोल, यानी कि खुद के मोल में कुल मोल का भाग दे दे तो मोल भिन्न आ जाएगा। तो आपने देखा कि पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट बराबर आ गया है एक्स ए। मान लिया कि अपने क्या माना है कि कोई दो अवयव हैं, ए विलय है बी विलायक है, ये मिले हुए हैं। तो ए का वाष्प दाब पी ए है जो 0 है, बी का वाष्प दाब पी बी है, ए के मोलों की संख्या एन ए है, बी के मोलों की संख्या एन बी है, ए के मोल भिन्न एक्स ए है, बी के मोल भिन्न एक्स बी है। तो एक्स ए ज्ञात करना हो तो विलय के मोल भिन्न, तो जिसके भी मोल भिन्न ज्ञात करने हो, एक्स ए का मान ज्ञात करना हो खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो मोल भिन्न ज्ञात करना बहुत ही सरल तरीका है कि खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो ये किसके बराबर है, एक्स ए का मान आ गया ये, तो पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट के इक्वल क्या आ गया, खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो एक्स ए के बराबर था ए के मोल अपॉन कुल मोल। अब अपने जानते हैं कि जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट लॉ है, राउल्ट का नियम केवल तनु विलीनों पर लागू होता है। राउल्ट का नियम है वो तनु विलीनों पर काम करता है। जो तनु विलीन है उन पर तो लागू होगा, सांद्र विलीनों पर लागू नहीं होता। तनु विलीन में क्या होता है कि ए तो विलय है, बी विलायक है, तो विलायक बहुत ज्यादा होता है। तनु विलीनों की खास बात क्या होती है, विलय के मोल कम होते हैं, विलायक के मोल बहुत 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 ज्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन में अपने क्या लिख सकते हैं कि Na प्लस NB का मान बहुत ज़्यादा है, तो इसका जोड़ है वो लगभग किसके बराबर लिख सकते हैं, NB के बराबर लिख सकते हैं। तो ये मान इसके अंदर पुट कर दिया जाए, Na प्लस NB को NB लिख दें तो क्या आ जाएगा, पी बी नोट माइनस पी एस अपॉन पी बी नोट बराबर क्या है, Na अपॉन Na प्लस NB है, और Na प्लस NB को NB लिख दें तो क्या आ जाएगा, Na अपॉन NB। और Na क्या है, विलय के मोल है। तो Na ज्ञात करने के लिए विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार, और NB क्या है, विलायक के मोल है, तो विलायक का ग्रामों में भार बटे विलायक का अणुभार।
ये मान इसके अंदर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये मान यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि PB नोट माइनस PS अपॉन PB नोट बराबर Na की जगह क्या लिख सकते हैं, विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार। और NB क्या है, विलायक के मोल है तो विलायक का ग्रामों में भार बटे विलायक का अणुभार। तो विलायक का अणुभार क्या होगा, MB। बटे से भी बटे है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा, MB आ जाएगा। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो इसके बराबर हो जाएगा। और ये देखो विलय का ग्रामों भार बटे विलय का अणुभार, ये एक होती है मोललता। मोललता क्या होती है, जिसको मोलेलिटी कहा जाता है। तो मोलेलिटी क्या होती है कि विलय का ग्रामों में भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। यदि ग्राम में है तो पर 1000 से गुणा कर दें। तो ये होती है मोललता। मोललता को अपने किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है, WA अपॉन MA इंटू WB इंटू 1000। तो अपने देखो WA अपॉन MA इंटू WB, तो ये मटेरियल है। तो इसके जार को एक इधर ले जाओ, M अपॉन 1000 बराबर क्या लिख सकते हैं अपने